लो जी, अब इंसान मरीख पर भी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप छुट्टियों पर किसी दूसरे मुल्क नहीं बल्कि सीधा मरीख जाएंगे। जी हाँ, वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने का दौर ख़त्म हो रहा है और इंसानियत का अगला पड़ाव सुर्ख सियारा यानी मरीख है। साइंसदानों ने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रखी है। 2026 में पहला कार्गो स्टारशिप मरीख के लिए रवाना होगा और वहाँ रिहाइश के लिए ज़रूरी साजो सामान लेकर जाएगा। उसके बाद 2030 तक ज़मीन और मरीख के दरमियान एक जदीद सफरी सिस्टम कायम करने की उम्मीद है, जिसके ज़रिए लोग मरीख का सफ़र ऐसे कर सकेंगे जैसे आजकल हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं। स्पेस एक्स, नासा और दीगर खलाई इदारे दिन रात इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं ताकि इंसान जल्द अज जल्द मरीख को अपना दूसरा घर बना सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरीख तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ज़मीन से मरीख का फासला तकरीबन 225 मिलियन किलोमीटर है और मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 9 महीने। लेकिन साइंसदान इस सफ़र को तेज़ तर बनाने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में सिर्फ 30 दिन के अंदर मरीख तक पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, वहाँ रहेंगे कैसे? मरीख पर ना तो ऑक्सीजन है, ना ही पानी मौजूद है और ना ही फसलें जो हमें ज़मीन पर मिलती हैं। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट इन तमाम चैलेंजेस के हल की तलाश कर रहे हैं। नासा के एक मिशन में मरीख की फ़िज़ा से ऑक्सीजन निकालने का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस तरह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ज़रिए मरीख पर खुराक लगाने की तैयारी भी हो रही है और रिहाइश के हवाले से इब्तदाई तौर पर मरीख पर छोटे बेस कैंप बनाए जाएंगे जहां साइंसदान और जो खला में सफ़र करने वाले लोग हैं वहाँ पे स्टे कर सकेंगे। इसके बाद एक ऐसी जदीद हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएंगी जिनमें ऑक्सीजन, पानी और खुराक समेत तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। ये सब महज एक तस्वुर नहीं है बल्कि हकीकत के बहुत करीब है। अगर 2025 में पहला मिशन कामयाब रहा तो ये तारीख का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। शायद वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप अपने दोस्तों से कहेंगे, क्या कहेंगे, यार मरीख का वीज़ा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप भी अगर मरीख में जाने के लिए तैयार हैं, 2026 तक इंतजार करें। दुनिया में ये चेंजेस आ रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि साइंटिस्ट इन तमाम चैलेंजेस के हल की तलाश कर रहे हैं। नासा के एक मिशन में मरीख की फ़िज़ा से ऑक्सीजन निकालने का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस तरह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ज़रिए मरीख पर खुराक लगाने की तैयारी भी हो रही है और रिहाइश के हवाले से इब्तदाई तौर पर मरीख पर छोटे बेस कैंप बनाए जाएंगे जहां साइंसदान और जो खला में सफ़र करने वाले लोग हैं वहाँ पे स्टे कर सकेंगे। इसके बाद एक ऐसी जदीद हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएंगी जिनमें ऑक्सीजन, पानी और खुराक समेत तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। ये सब महज एक तस्वुर नहीं है बल्कि हकीकत के बहुत करीब है। अगर 2025 में पहला मिशन कामयाब रहा तो ये तारीख का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। शायद वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप अपने दोस्तों से कहेंगे, क्या कहेंगे, यार मरीख का वीज़ा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप भी अगर मरीख में जाने के लिए तैयार हैं, 2026 तक इंतजार करें। दुनिया में ये चेंजेस आ रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत